बिहार सरकार भी यही चाहती है कि उन बिहार के उन लाखों गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे, काबिल और योग्य शिक्षक उनके पास पहुंचे। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में चुनौतियां तो अच्छी मिलेंगी बच्चों को, और घबराने की कौन सी बात। क्या आपके लिए और इनके लिए पेपर अलग होगा क्या? पूरे बिहार के जितने भी परीक्षार्थी होंगे उन सब के लिए पेपर एक ही जैसा होगा। कठिन होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। लोग पढ़ा रहे हैं, काफी सारे लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यूट्यूब पर पढ़िए, कुछ लोग कहते हैं हमारे क्लास में आइए, ऑफलाइन में आइए। क्या करते हैं, सेटिंग वेटिंग है? देखिए एक बात समझिए, आपको ये बोलने से पहले ये बात सोच लेना चाहिए कि चैनलवा एक बार यूट्यूब का खोल लीजिएगा और गिन लीजिएगा कि कितने टीचर पढ़ा रहे हैं। 30 लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग। सुनिए 30 लोग पढ़ाते हैं। और ऑफिसर एकेडमी के पेड बैच में भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो अपने पेड बैच में रोज 14-14 घंटा पढ़ाता है। बचवा कहता है कि सर बैठे बैठे नस जाम हो गया। काफी सारे छात्र ऐसे होते हैं जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ा पाते हैं। जैसे मान लीजिए सेट कर रहे हैं तो 100 नंबर का सेट है, तो हमारा 80 आया, तो 80 को 85 पहुंचाने में काफी समय लग जाता है उनको। क्या कुछ करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, बिहार के इतिहास में सबसे बड़ी वैकेंसी शिक्षक भर्ती को मानी जा रही है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी शायद ही आप लोग देखे होंगे। और ऐसे में ऑफिसर एकेडमी इसके लिए एक नया ही इतिहास रच रहा है। ऐसे में कुछ अनोखा पहल किए हैं शशि शरण सर। अब इनसे ही जानते हैं कि ऑफिसर एकेडमी क्या कुछ कर रहा है, शिक्षक छात्रों को क्या कुछ उससे लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सुनने में आ रहा है कुछ अलग ही बवाल मचा के रखे हैं। देखिए अलग बवाल की बात नहीं, ऑफिसर्स एकेडमी बिहार का इकलौता ऐसा संस्थान है जिसने सबसे ज्यादा सफलता दी है छात्रों को। चाहे आप टीआरई 1 की बात कर ले, चाहे टीआरई 2 की बात कर ले, आपके पास माइक है, माइक उठा के घूम जाइए पूरा बिहार का कोई सरकारी स्कूल, वहां एक बच्चा आपको जरूर मिलेगा जो बीपीएससी की परीक्षा पास करके अगर टीचर बना होगा तो उस विद्यालय में एक ऑफिसर एकेडमी का छात्र जरूर होगा। तो हमने उनके लिए दिन रात पसीना बहाया, हमने 24 घंटा पढ़ाया है, हमने 7 दिन पढ़ाया है। 24 घंटा 7 दिन पढ़ाने वाला एकमात्र भारत का अगर कोई एजुकेशन चैनल है तो वो द ऑफिसर्स एकेडमी है। तो अगर हमने ठाना है कि बिहार के छात्रों को शिक्षक बनाना है तो वैसे सभी छात्र जो छूट गए थे, जो हमसे किन्हीं कारणों बस नहीं पढ़ पाए हैं, उन छात्रों के लिए हमने लेकर आए हैं। और वो ऑफर यही है कि हमको 2 रुपया में पूरा पेड बैच उनका अगला 15 दिन 20 दिन का रिवीजन कराने वाले हैं। कितना में कितना फिर से? 2 रुपए में साहब, 2 रुपीज ओनली। 2 रुपया? जी बिल्कुल 2 रुपया। 2 रुपये में क्या पढ़ाइएगा? 2 रुपए में उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, मैथ्स, रीजनिंग, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। जो छात्र शिक्षक बनना चाहते हैं, किसी वजह से अभी तक नहीं जुड़ पाए थे, अंतिम मौका है, यूज कर लीजिए और पढ़ के निकल जाइए। सर यूट्यूब पे तो फ्री आता है 24x7, ये तो हम सुने थे। 2 रुपया में पढ़ाइएगा, कहाँ 2 रुपया मिलेगा? यूट्यूब के इतिहास में ऑफिसर एकेडमी का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 273 घंटा नॉन स्टॉप सबसे ज्यादा हमने पढ़ाया है, लाइव, लगातार, बिना रुके, बिना थके। पिछले 1.5 महीना से 24 घंटा 7 दिन लगातार, 1.5 महीना से लगातार मेरी क्लासेस लाइव चल रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन यूट्यूब और पेड बैच के क्लासेस में अंतर बस इतना होता है कि यूट्यूब अनसिंक्रोनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड होता है, और पेड बैचेस जो होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में होती हैं। और हमने आखिरी 15-20 दिन के बिहार के तमाम 6 लाख छात्रों के लिए ये कर दिया है कि जो इधर उधर अभी तक पढ़ रहे थे, जिनको रिवीजन करना था, वो ऑफिसर एकेडमी से अगर छूट गए थे तो ऑफिसर एकेडमी आ जाइए। सिर्फ 2 रुपए के अंदर में उनका पूरा रिवीजन कराएंगे और करा के दिखाएंगे और सफलता तक उनको पहुंचाएंगे। आप यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं सर, और 24x7 पढ़ा रहे हैं आप। बिल्कुल। तो यूट्यूब में और एप्लीकेशन के पढ़ाई में अंतर क्या देखने को मिलेगा? खासा लाभ क्या होने वाला है बीपीएससी शिक्षक के छात्रों को? यूट्यूब की क्लासेस, और इसमें लाइव ये होने वाला है कि यूट्यूब में अनऑर्गेनाइज्ड क्लासेस होती हैं। कभी फिजिक्स हो रहा है तो अगली क्लासेस केमिस्ट्री की मिलती हैं, अगली बायोलॉजी की मिलती हैं। लेकिन जब रिवीजन बैच की बात आती है तो क्या बताइए, आप अगर विद्यार्थी हैं, आप रिवीजन करना चाहेंगे तो 1 घंटा आप इतिहास का रिवीजन करेंगे, अगला घंटा पॉलिटी रिवीजन करेंगे, अगला घंटा इकोनॉमिक्स रिवीजन करेंगे, अगला घंटा करंट करेंगे। क्या ऐसे रिवीजन नहीं होता है। आप अपने जीवन में विद्यार्थी रहे, हम लोग भी अपने जीवन में विद्यार्थी रहे। रिवीजन का मतलब है एक विषय उठाया और उसको सुबह से लेकर अंत तक शाम कंप्लीट कर दिया, तब उसका मतलब होता है रिवीजन। ऑर्गेनाइज तरीके से रिवीजन होता है। तो उस रिवीजन की चीजों को कंप्लीटली ऑफिसर एकेडमी कराने वाला है। इस बैचेस को हमने 1-1 हजार रुपए में बच्चों को दिया था, लेकिन अंतिम वक्त है। ऑफिसर एकेडमी एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते, जिम्मेदार चैनल होने के नाते, बिहार के सबसे ज्यादा बच्चों को हम पढ़ाते हैं। गर्व है हमें। हम लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा रिजल्ट आपके यहां से इसलिए होता है क्योंकि आप बिहार के लाखों छात्रों को पेड बैचेस में पढ़ाते हैं। तो हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो छूट गया है वो भी ये ना कहे कि हमें मौका नहीं मिला ऑफिसर एकेडमी से पढ़ने के लिए। और हमने ठाना है कि बिहार के जो कुछ स्कूल बच गए हैं जहां ऑफिसर एकेडमी के छात्र अभी तक नहीं पहुंचे टीचर के रूप में, ये आखिरी वैकेंसी हो, लाखों की वैकेंसी है, इस बार कोई छूटेगा नहीं। जब टीआरई 1 का रिजल्ट आया था तो 1 बजे रात का हमारा वीडियो आप लोग देखे होंगे। सर के लैपटॉप पे इनका व्हाट्सएप ग्रुप ओपन था और वो रुक नहीं रहा था, सर मेरा रिजल्ट हो गया है, मेरा रिजल्ट हो गया है। मैं आपको कहीं सेटिंग वेटिंग तो नहीं ना करते हैं सर? आपको याद दिला दिया कि लगभग 12:45 बजे आपके आसपास का वीडियो हुआ था और लगभग 2-2.5 बजे तक 3-4 घंटा तक, और अगले दिन मुझे याद है कि लगातार 15-20 हजार लोगों का मैसेज था, आपको दिखाया था। तो देखिए कितने लोग पढ़ा रहे हैं? काफी सारे लोग मार्केट में पढ़ा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यूट्यूब पर पढ़िए, कुछ लोग कहते हैं हमारे क्लास में आइए, ऑफलाइन में आइए।
क्या करते हैं, सेटिंग वेटिंग है? देखिए एक बात समझिए, आपको ये बोलने से पहले ये बात सोच लेना चाहिए कि चैनलवा एक बार यूट्यूब का खोल लीजिएगा और गिन लीजिएगा कि कितने टीचर पढ़ा रहे हैं। 30 लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारे लोग। सुनिए 30 लोग पढ़ाते हैं। और ऑफिसर एकेडमी के पेड बैच में भारत का एकमात्र ऐसा कोचिंग संस्थान है जो अपने पेड बैच में रोज 14-14 घंटा पढ़ाता है। बचवा कहता है कि सर बैठे बैठे नस जाम हो गया है। और ये भी सुन लीजिए कि कोई सिलेबस कंप्लीट नहीं करता। ऑफिसर एकेडमी 1.5 महीना में सिलेबस कंप्लीट किया है। ऑफलाइन के आप गवाही रहे हैं। इसी मुसल्लापुर हाट में हमारा बैच चला है, सुबह 7 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक हमने 11 नहीं 13 घंटा लगातार बैठा के बच्चों को पढ़ाया है। और बच्चे भरोसा से आते हैं ऑफिसर एकेडमी और पढ़ के रिजल्ट लिया है लोगों ने। टीआरई 1 देखा जाए या टीआरई 2 देखा जाए, काफी सारा अंतर देखने को मिला। टीआरई 1 से टीआरई 2 का लेवल भी थोड़ा अप किया गया था। ऐसे में उम्मीद किया जा रहा है कि टीआरई 3 का जो क्वेश्चन का लेवल होने वाला है, दोनों से थोड़ा बीपीएससी लेवल का रहने वाला है। देखिए प्रश्नों के लगातार लेवल बढ़ाए जा रहे हैं और इसमें मैं इसको गलत नहीं मानता हूं। जब अगर बच्चों की क्वालिटी बढ़ रही है तो बट ऑब्वियस बात है कि जब नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा हो रहे हैं तो कोई भी आदमी चाहता है कि हम क्वालिटी लें। आपके पास भी पता चलेगा कि ये बच्चा है 65% का, ये बच्चा है 75% का। आपको अगर किसी को नौकरी पर रखना होगा और बेस्ड ऑन परसेंटेज रखना होगा तो आप किसको रखेंगे? 75 वाले को। तो एवरीवन वांट्स दैट देयर एम्प्लॉयर शुड बी द बेस्ट इन नेचर। Everyone, every employment organization wants the same. हर लोग यही चाहता है कि मेरे पास अच्छे से अच्छे कर्मचारी आए। बिहार सरकार भी यही चाहती है कि उन बिहार के उन लाखों गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए अच्छे काबिल और योग्य शिक्षक उनके पास पहुंचे। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में चुनौतियां तो अच्छी मिलेंगी बच्चों को। और घबराने की कौन सी बात? क्या आपके लिए और इनके लिए पेपर अलग होगा क्या? पूरे बिहार के जितने भी परीक्षार्थी होंगे उन सब के लिए पेपर एक ही जैसा होगा। कठिन होगा तो सबके लिए होगा, आसान होगा तो सबके लिए होगा। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और रिवीजन करना है। और बिहार में जो स्कूल बच गया है उसको भी अब छोड़ना नहीं है, वहां भी ऑफिसर एकेडमी का झंडा गाड़ देना है। बहुत सारे शिक्षक हैं सर के टीम में, और लेकिन कुछ शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं। सर काफ़ी सारे छात्र ऐसे होते हैं जैसे वो पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, लेकिन स्कोर नहीं बढ़ा पाते हैं। जैसे मान लीजिए सेट कर रहे हैं तो 100 नंबर का सेट है तो हमारा 80 आया, तो 80 को 85 पहुँचाने में काफ़ी समय लग जाता है उनको। क्या कुछ करना चाहिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं उन छात्रों को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर कंटिन्यू रिवीजन कर रहे हैं चीज़ों को, बहुत मतलब लंबे समय से चीज़ों को बार बार देख रहे हैं, प्रश्न का स्तर जो पूछा जा रहा है पेपर में उस लेवल के आप प्रैक्टिस सेटों को, या हमारे द्वारा जो पेड बैच में पढ़ाई जा रही थ्योरी क्लासेस है उसको बार बार रिवाइज कर रहे हैं, तो आपके प्रश्न के स्तर बढ़ेंगे और आप मार्क्स भी गेन करेंगे वहाँ से। अच्छा जी, मतलब टेस्ट सीरीज जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे द्वारा जो थ्योरी सेक्शन बैचेज में पढ़ाई जाती हैं, जिसको आप टीचर लिखवाते हैं, नोट डाउन कराते हैं या बोर्ड पे हम लोग लिख के पढ़ाते हैं, उसको आप बारीकी से बराबर एक समय रखिए कि उस समय में हम रिवाइज करेंगे उस नोट्स को और वहाँ से बहुत अच्छा आप गेन कर पाएंगे मार्क्स को। सर बहुत सारे टीचर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 8 घंटे, कोई 10 घंटे, कोई 12 घंटे, लेकिन जैसे ही एग्जाम टाइम आता है कोई लोग 16 घंटे पढ़ाई। तो स्मार्ट स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हार्ड स्टडी ज़्यादा? देखिए एक्चुअली क्या है कि आज के डेट में स्मार्ट स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली क्या वैकेंसी की संख्या तो देख ही रहे हैं कितनी होती है, लेकिन अगर आप देखिएगा पर सीट कितने स्टूडेंट होते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है। तो स्टूडेंट को क्या चाहिए कि स्मार्टली स्टडी तो करना ही चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप किस कंटेंट से अध्ययन कर रहे हैं। आज के डेट में जो भी एग्जामिनेशन हो रही है खास करके टीचर बहाली में, तो एनसीईआरटी और एससीईआरटी इसको बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। तो बच्चे अगर सही से एनसीईआरटी का अध्ययन कर लेंगे और कोई एक स्टैंडर्ड बुक को पढ़ लेंगे तो उन्हें बहुत हार्ड स्टडी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है तो बच्चे लास्ट मोमेंट में आकर 16 घंटा पढ़ते हैं। और आपने देखा भी है कि हमारे बिहार का नेचर रहा है कि एग्जाम से 2 दिन पढ़ने के बाद पता चलता है कि उससे भी अच्छा खासा लड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है, बच्चों को भी पढ़ना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, प्रेशर में बिल्कुल भी नहीं आना है, आराम से आपको स्टडी करना है और आपको अपने किए गए मेहनत पे यकीन रखना है। आप हमारे साथ पढ़े हैं, कई सारे यूट्यूब चैनल से आपने अध्ययन किया होगा, तो जाहिर सी बात है कि अब जो वक्त है मात्र 20 दिन का, हो सकता है आप ये कहेंगे 20 दिन में क्या करना चाहिए। तो 20 दिन में स्टूडेंट्स को प्रीवियस ईयर से लेकर के जितने भी टॉपिक वाइज, सेक्शन वाइज और जो फुल लेंथ टेस्ट है उनको लगाना चाहिए। अभी समय बर्बाद करने का नहीं है, बल्कि यही समय आपको बनाएगा। तो 20 दिन आप बहुत अच्छा मेहनत कर लीजिए, बस यही आपके लिए काफ़ी हो जाएगा। सर जो 2 रुपये में आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिसर एकेडमी जैसे शशि सरन सर कह रहे हैं कि 2 रुपये में हम पढ़ाएंगे जितने भी छात्र होंगे, तो उस 2 रुपये में अलग क्या दीजिएगा? जैसे यूट्यूब पर भी क्लास है, हर जगह आपका भी एप्लीकेशन पर क्लास होगा, तो उस 2 रुपये में सबसे अलग चीज़ क्या मिलने वाला है? सबसे अलग चीज, समय भी काफ़ी कम है। हाँ, समय तो बहुत काफ़ी कम है, लेकिन हम लोग उसी समय में हम लोग ये जानेंगे कि जो मास्टर एक होता है कि एक अच्छे प्लानिंग के साथ हम लोग उस बैच को लॉन्च किया और उस बैच को पढ़ाने वाले हम लोग, ठीक है। तो उसमें चीज़ें जो होंगी टू द पॉइंट होंगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं इरेलेवेंट टाइप होती हैं, उसको हम लोग इग्नोर करेंगे और हम लोग उसके ऊपर खुद स्टडी कर रहे हैं। और स्टडी करने के बाद कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम जैसे TRE 1 हुआ, TRE 2 हुआ और TRE 3 भी हुआ था, वो
जो भी प्रॉब्लम्स रहा जो कैंसिल हुआ, लेकिन उस तीनों एग्जाम्स में हम लोगों ने बहुत चीज़ों को एनालाइज किया कि कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। तो उस चीज़ों को हम लोग समराइज करके और वो बच्चों को देने के प्रयास करेंगे और पूरे के पूरे ऐसे देंगे ताकि उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो। और बाकी आप लोग टेस्ट लगा रहे हो तो टेस्ट से द ऑफिसर्स एकेडमी हमेशा तात्पर्य रहा है। सर, एक रिजल्ट होल्डर में मान लीजिए बहुत सारे छात्र पढ़ाई करते हैं, सभी लोगों का होता है कि हमारा रिजल्ट हो जाए, तो एक रिजल्ट लेने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट से अलग क्या कुछ करना होगा? बिल्कुल प्रबंधन। और अक्सर जो विद्यार्थी गलती करते हैं लास्ट आवर में, वो ये गलती करते हैं कि पढ़े कुछ और है और मार्केट में कई तरह की बातें आती हैं, उन नए किताब की ओर, नई चैनल की ओर या नए मतलब मटेरियल की ओर भटकने लगते हैं। तब पढ़े हुए चीज़ को पुनः रिवीजन करना, यही अंतर डलता है, चाहे यूपीएससी एग्जाम हो या फिर आपका शिक्षक भर्ती हो। रही बात की एनसीईआरटी की बात जहाँ तक है, तो हमको लगता है जो बॉक्स में चीज़ें दी हुई, जो हाईलाइट किया हुआ है, वह कीवर्ड्स वह भीड़ से अलग करेगा और उसके लिए बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ये मानना है प्रबंधन उत्कृष्ट होगा और ऑफिसर्स एकेडमी अपने इस सामाजिक सरोकार को जानता है। ये कहने के लिए 2 रुपया है, हमेशा से हम लोग अतिशयोक्तिपूर्ण बात नहीं, आप भी देखे हैं, चाहे वह TRE 1 हो या 2 हो या फिर जो है BPSC का एग्जामिनेशन हो, प्लानिंग के साथ यहाँ पर बातें होती है। चलिए, तो बाकी आप देख रहे हैं जिस तरह से जोश है शिक्षकों में और जिस तरह से सर कह रहे हैं, शशि सरन सर भी दावा कर रहे हैं कि हर स्कूल में आपको एक ना एक हमारा छात्र जरूर देखने को मिलेगा। बाकी 2 रुपया में सर एप्लीकेशन पे बैच दे रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम शिक्षक बना कर रहेंगे। तो आप भी अगर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार जरूर जुड़ सकते हैं और बाकी क्या कुछ अलग मिलने वाला है आप लोग जरूर देखिएगा। बाकी आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।